जय श्री कृष्णा प्रिय भक्तों। मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को आज हम सुनेंगे रविवार व्रत की पौराणिक कथा। सप्ताह में हर दिन किसी न किसी देवता को समर्पित है। रविवार की बात करें तो इस दिन के देवता सूर्य देव माने जाते हैं। कहते हैं जो कोई भी रविवार का व्रत रखकर सूर्य देव की सच्चे मन से पूजा करता है उसके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। साथ ही कुंडली में सूर्य देव की स्थिति भी मजबूत होती है। इसलिए हिंदू धर्म में रविवार व्रत का विशेष महत्व माना गया है। आइए सुनते हैं रविवार की व्रत कथा। रविवार व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक बुढ़िया रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर बुढ़िया स्नानादि से निवृत्त होकर आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ करती। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार व्रत कथा सुनकर सूर्य भगवान का भोग लगाकर दिन में एक समय भोजन करती। सूर्य भगवान की अनुकंपा से बुढ़िया को किसी प्रकार की चिंता एवं कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भर रहा था। उस बुढ़िया को सुखी होते देख उसकी पड़ोसन उससे जलने लगी। बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी, अतः वह अपनी पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लाती थी। पड़ोसन ने कुछ सोचकर अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। रविवार को गोबर न मिलने से बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन न लीप पाने के कारण उस बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग नहीं लगाया और उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी सो गई। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उस बुढ़िया की आंख खुली तो वह अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा लाकर खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह उससे और अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फट गईं। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास न पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर ले गई तथा अपनी गाय का गोबर वहां रखाई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर किया करती थी और बुढ़िया के उठने के पहले पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती थी। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता ही नहीं चला। बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्यदेव का व्रत करती रही और कथा सुनती रही। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध दिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा, उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिन में बहुत धनी हो गई। उस बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन बुरी तरह जल भुन कर राख हो गई और उसने अपने पति को समझा बुझाकर उसे नगर के राजा के पास भेज दिया। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया को इस तरह प्रार्थना करते देख उस पर बहुत करुणा आई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा, राजन, बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न से बुरी तरह भयभीत राजा ने प्रातः उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया को लौटा दिया। राजा ने बहुत सा धन देकर बुढ़िया से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उनकी इस दुष्टता के लिए दंड दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए। राजतय में चारों ओर खुशहाली छा गई। स्त्री पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगे तथा सभी लोगों के शारीरिक कष्ट भी दूर हो गए।
रविवार व्रत उद्यापन विधि। रविवार का व्रत उद्यापन वैदिक मंत्रों के साथ किया जाता है। अगर आपको वैदिक मंत्रों की जानकारी नहीं है तो आप किसी पुरोहित से व्रत का उद्यापन विधिपूर्वक करा सकते हैं। स्नान करने के बाद एक चौकी में लाल रंग का कपड़ा बिछाकर गंगाजल छिड़कर शुद्ध कर लें। फिर चौकी में भगवान सूर्य की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। चौकी के बीच में जल से भरा एक कलश रखें। भगवान को लाल वस्त्र चढ़ाकर चंदन, रोली, अक्षत, जनेऊ आदि अर्पित कर फूल फल, भोग और पंचामृत चढ़ाएं। अब धूप दीप दिखाएं। सूर्य देव के साथ ही भगवान गणेश की भी पूजा करें। इसके बाद रविवार की व्रत कथा पढ़ें और सूर्य देव की आरती करें। पूजा के बाद किसी ब्राह्मण को दक्षिणा जरूर दें। रविवार व्रत पूजा सामग्री। सूर्य देव की प्रतिमा या तस्वीर, लकड़ी की चौकी, लाल कपड़ा, 12 दल वाला कमल का फूल, कलश, अक्षत, दीप बाती, गंगाजल, कंडेल का फूल, लाल चंदन, गुड़, लाल वस्त्र, जनेऊ, रोली, नैवेद्य, पंचामृत, पान का पत्ता, सुपारी, लौंग, इलायची, नारियल, फल, कपूर, हवन सामग्री, घी, आम की लकड़ी और भोग के लिए खीर। सूर्य देव की पूजा विधि। रविवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करें। इस दिन मुख्य रूप से सफेद रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है, इसलिए सफेद वस्त्र धारण करें। इसके बाद एक लोटे में जल लेकर उसमें रोली, लाला फूल, अक्षत, चीनी, चंदन आदि मिलाएं। तैयार किए गए जल का अर्घ्य सूर्य देव को अर्पित करें और रविवार के व्रत का संकल्प लें। अब सूर्य देव की पूजा के लिए एक चौकी स्थापित करें। चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर इस पर भगवान सूर्य की तस्वीर स्थापित करें। अब सूर्य देव को रोली, अक्षत, सुपारी, फूल आदि चीजें अर्पित करें। सूर्य देव के समीप घी का दीपक और धूप जलाएं। भगवान सूर्य को भोग के रूप में फल और मिठाई अर्पित करें। अब रविवार व्रत कथा पढ़ें और आखिर में सूर्य देव की आरती जरूर करें, तभी ये व्रत सफल माना जाएगा। रविवार व्रत के नियम। अगर आप सूर्य देव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आपको रविवार के दिन सूर्योदय से पूर्व उठना चाहिए। रविवार के दिन पीले या सफेद रंग के कपड़े पहनें। इस दिन ग्रे, काले, नीले या अन्य किसी गहरे रंग के कपड़े पहनने से बचें। रविवार के व्रत में नमक का सेवन बिल्कुल न करें। मांस मदिरा का सेवन करने से बचें, अन्यथा आपको सूर्यदेव का प्रकोप झेलना पड़ सकता है। रविवार के दिन बाल दाढ़ी न कटवाएं, ऐसा करना अशुभ माना जाता है। रविवार के दिन तांबा धातु से जुड़ी चीजों की खरीदारी या बिक्री भूलकर भी न करें, इससे दुख परेशानी आती है। रविवार व्रत का धार्मिक महत्व। सनातन परंपरा के अनुसार जीवन में यश, वैभव और सुख समृद्धि पाने के लिए सूर्य देवता की आराधना करना शुभ माना जाता है। रविवार का व्रत करना सूर्य की कृपा पाने और सुखी, स्वस्थ और सम्मानित होने का उत्तम उपाय माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान सूर्य की पूजा करने से कुंडली दोष दूर होता है और नकारात्मक ऊर्जाएं आपसे दूर रहती हैं। व्रत में क्या खाएं और क्या न खाएं। रविवार के व्रत में गुड़ के साथ गेहूं की रोटी अथवा दलिया खाने का विधान है। इस व्रत में नमक का सेवन बिल्कुल नहीं किया जाता है। ऐसे में इस खाने पीने में नमक न डालें और न किसी माध्यम से इसे ग्रहण करें। जब आपके रविवार व्रत का संकल्प पूरा हो जाए तो उद्यापन करते समय कम से कम 4 ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उनका आशीर्वाद पाने के लिए लाल वस्त्र, फल, मिठाई, फूल, नारियल और दक्षिणा दें। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय सूर्य नारायण लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।